हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हनी बी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए आज हम बात करते हैं सबा इब्राहिम की, जो लेटेस्ट उसने इंटरव्यू दिया, अपना पॉडकास्ट जो अपना बनाया है, जिस पे अब वो स्टोरियाँ भी पोस्ट करी इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर। तो आज हम बात करते हैं उसी पॉडकास्ट की। स्टेप बाय स्टेप हम सारे क्वेश्चन लेंगे ऑलमोस्ट। तो चलिए, सबसे पहले उसने इंट्रो पे बात की कि आपने ये जो इंट्रो है ये कैसे बनाया। तो उसने कहा कि देखो, सारे लोग जो हैं यूट्यूब पर आ रहे थे उस टाइम, तो मुझे कुछ यूनिक रखना था। तो मुझे कुछ उर्दू पसंद थी, कुछ मुझे शायराना अंदाज पसंद था, तो इस वजह से मैंने इसका नाम सबा का जहान रख दिया। तो 3 सबा आपका नाम हो गया, का जहान। इसमें कौन सी शायरी होगी, कौन सा क्या कुछ आपने बनाया है, ज़रा हमें भी बता दीजिएगा। मतलब आप, ये तो नाम ही हो गया ना, सबा का जहान। 2-3 अक्षर का तो हम नाम रखते ही हैं, या तो हम अपने नाम से ही रख देते हैं। जैसे आपकी भाभी ने भी रखा दीपिका की दुनिया, तो फिर वो भी शायरी में काउंट होगा क्या? मतलब शायरी तो, मतलब हमने सोचा था 5, 7, 10 वर्ड कुछ तो होंगे, 1-2 लाइना, पर ये तो 3 वर्ड में शायरी ख़त्म होगी। चलिए, बहुत अच्छी शायरी थी। फिर उसने पूछा कि आपने अपनी जो यूट्यूब जर्नी है कब शुरू की। तो उसने बोला कोरोना में। हाँ जी, हम भी यही कह रहे हैं कि आपके पास कोई स्किल नहीं था, कोई कुछ टैलेंट नहीं था। आपने उस टाइम का जो पूरा फ़ायदा उठाया उस टाइम के मौके का, क्योंकि उस टाइम सभी लोग घर पर बैठे थे। अब आम लोग तो चलो घर पर बैठे थे, वो क्या कर रहे थे भी, अपना काम कर रहे थे, डेली के जो रूटीन में काम थे वो कर रहे थे। पर उस टाइम उनके पास बाहर जाने को तो स्कोप नहीं था, ना ही कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर सकते थे, क्योंकि वो घर में लॉक हो चुके थे। तो मोबाइल सबके हाथ में था, तो वो क्या करते, बैठे बैठे वो उसी को यूज़ करते। तो उन्होंने लोगों को सर्च करना शुरू किया। अब जो आम लोग होते हैं वो सेलिब्रिटी को सर्च करते हैं। उन्होंने देखा कि चलो, हम तो ऐसे बैठे हैं, हम बाहर नहीं जा रहे, हम ये नहीं कर पा रहे, तो सेलिब्रिटी क्या करते हैं, क्योंकि काम, सबसे पहले तो जो काम वाले जो इंसान थे वो सारे घर पर बैठ चुके थे। तो काम वाली बाई नहीं आ रही थी किसी के घर पर, कोई बाहर नहीं जा रहा था। तो वो देखने में एक क्यूरियोसिटी थी लोगों के अंदर कि जो सेलिब्रिटी है ये अपना काम कैसे कर रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कैसा अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो उस क्यूरियोसिटी को जानने के लिए लोगों ने आपके चैनल पर आना शुरू किया। और ऊपर से जो आपके घर पर 2 सेलिब्रिटी है, भाई भाभी, लोग उन्हीं को देख रहे थे। फिर आपकी जो भाभी है वो मुस्लिम में उसने धर्म अपना लिया, उसमें कन्वर्ट होगी। एक वो पूरी सुपरस्टार थी, क्योंकि इतना क्रेज़ था ना उस टाइम वो सीरियल्स का, और का 2-4 साल पहले सीरियल्स लोग बहुत देखते थे। आजकल तो हम चलो फ़ोन पे देख लेते हैं, या फ़ोन पे जो भी हम नेटफ्लिक्स पे बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, पर उस टाइम पर ज़्यादातर लेडीज़ वो सीरियल ही देखती थी और लोग उनकी फ़ैन थी। तो उन्होंने उसको देखने के चक्कर में आपका चैनल जो है ग्रो हुआ। तो ये आपकी यही सच्चाई है और यही रहेगी। हाँ, पर इसमें एक बात हम ऐड कर सकते हैं कि आपने यूट्यूब पर कंटिन्यू काम किया। अब मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ, मैं कंटिन्यू काम नहीं कर पा रही, मेरे व्यू नहीं आ रहे हैं, क्योंकि शायद लोगों को पसंद नहीं आ रहा कंटेंट, या मेरी वीडियो में कमी है तो नहीं आ रहा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं अपने काम पर और ज़्यादा फोकस करूँगी, और ज़्यादा ध्यान दूँगी। आपने किया, वेल डन। पर आप हर बार, आप जो अब शादी के बाद ये कहते हैं ना कि सनी की वजह से हुआ, सनी की वजह से हुआ, उससे दिक्कत है। आपने जो भी कहा कि हाँ, भाई भाभी को लोग देखने आ रहे थे, उस टाइम उनका भी साथ था, थोड़ा सा मैंने अपना कंटेंट डाला, वो अच्छा था। पर अब जो आप अपने व्लॉग में बोलते हो ना कि सनी की वजह से है, सनी की वजह से आप नहीं होते तो ये नहीं कर पाते। अरे बहन, वो 1.5-2 साल से ही आया है। आपका यूट्यूब चैनल आज से नहीं है, 3-4 साल पहले से है, जब वो सनी नहीं था आपके अराउंड। मतलब चलो आपकी लाइफ में था, पर वो आपके साथ नहीं था। एडिटिंग वगैरह आप सब कुछ खुद से हैंडल कर रही थी। तो फिर उसने बोला कि मेरे को नाम ऐसे इंडस्ट्री में यूज़ नहीं करना था, क्योंकि जैसे मैंने मुंबई आया तो मैंने यही सोचा कि अब मैं अपना काम खुद के कुछ ना कुछ अर्न करना शुरू कर दूँगी। लेकिन मैंने एक बात और सोची थी कि मैं भाई भाभी का नाम नहीं यूज़ करूँगी। मैं खुद से हर चीज़ को फेस करना चाहती थी, हर प्रॉब्लम को। तो फिर आपने जैसे यूट्यूब पर आया, आपने कहा ना कि भाई भाभी का नाम था, तो आपने फिर वो क्यों किया? अब भी आप, जैसे आपके व्यू डाउन होने शुरू होते हैं, आपको हेट मिलना शुरू होता है, अभी आप दौड़ के भाग के उन्हीं के पास जाती हो। लेटेस्ट एग्जांपल देती हूँ, अभी जो भी उनका रूहान का बर्थडे था और चीज़ें थी उनकी, तब आप कैसे सड़ा हुआ सा मुंह लेके जा रही थी। उनकी खुशियों में कितना कम आ रहे थे, जा रहे थे आप, वो एक चेहरे पर दिख जाता है कि आप उनकी खुशियों में खुश नहीं थे।
लेकिन जैसे आपका रेस्टोरेंट ओपनिंग हुआ तो आपको पता था कि ये सारे काम अब सनी से तो संभाले न संभले, तो कौन था? तो आपने सबसे पहले अपने भाई को याद किया, और वो आपके भाई भाभी है जो हर सुख दुख में आपके साथ होते हैं। भाई आपका इसलिए खड़ा होता है क्योंकि वो सच में आपकी केयर करता है, और भाभी इसलिए खड़ी होती है आपकी, कहीं ना कहीं अगर आप उसको हल्का फुल्का सॉरी बोल दोगे, उसकी थोड़ी सी भी तारीफ कर दोगे, वो तारीफों की सच में भूखी है, वो प्यार की सच में भूखी है, आप थोड़ा सा उसको दोगे वो भर के देगी। तो वही होता है, आपने थोड़ा सा उनके बर्थडे पे जो भी कर दिया, अब वो सच में 3-4 महीने से तो बिल्कुल ही ऐसे दिख रहा था कि आप बिल्कुल ही फुली इग्नोर की जा रही है भाई भाभी की तरफ से। पर जैसे ही आपने उनको थोड़ा सा बर्थडे पर गिफ्ट वगैरह दिए, थोड़ा सा उनके लिए कुछ कर दिया, तो कैसे वो मेरी गुड़िया मेरी गुड़िया मेरी गुड़िया दोबारा से कहने लगी। तो आपके भाई भाभी ये बात कहनी सच में लाजमी है कि उन्होंने आपका सच में किया है और अब भी करते हैं। ये तो आपकी सच में अब बहुत बुरी आदत हो चुकी है शादी के बाद। जब से सनी आपकी ज़िंदगी में आए, वो आपको पता नहीं भड़का रहा है, क्या कर रहा है, आपके जहन में क्या ही डाल रहा है कि आप उनसे दूर हो रही हो। फिर उसने कहा कि मैं कॉस्ट्यूम जो स्टाइलिश है मैंने वहाँ पर भी ट्राई किया, पर वो दूर था, इस वजह से मैंने छोड़ दिया। और साथ के साथ में आपने शायद उस टाइम ये पकड़ लिया था, और ये इजी मनी थी क्योंकि घर पर बैठ कर आपको व्लॉग ही बनाना है ना। अब मैं अपना ही एग्जांपल दे रही हूँ, इसमें कोई ज़्यादा मतलब है नहीं सिरदर्दी। आप आधा घंटा मैं उसका व्लॉग देखती हूँ, हम टाइम जरूर कंज्यूम होता है मेरा, आधा घंटा पहले मैं उसका व्लॉग देखती हूँ, फिर मैं पॉइंट लिखती हूँ, फिर मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ, थंबनेल क्रिएट करती हूँ, तो इसमें 1-1.5 घंटा लाजमी जाता है। स्टार्टिंग का तो मेरा थोड़ा ज़्यादा भी जाता है, पर टाइम लगता है। अगर ग्रो अप हो जाए एक बार, अगर आपकी वीडियो पर, अब मेरी वीडियो पर 5 से 7 व्यू आते हैं, इस वजह से शायद मैं इतना अच्छे से नहीं बनाती। अगर मेरी वीडियो पे भी 100-200 आए, फिर मैं और ज़्यादा क्रियोसिटी के साथ बनाऊंगी, नहीं यार ज़्यादा आएंगे, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर किया कीजिए। नया चैनल है, मैं बार बार यही बोलती हूँ। तो चलिए, फिर इसने कहा, एक क्वेश्चन आया सामने से कि वैसे हमने देखा है ननंद भाभी की नहीं बनती, लेकिन आपके केस में उल्टा है। सबसे पहले तो आप अपनी व्लॉग में बहुत बार खुलासे करती हो, अपनी भाभी को इतना शेड करती हो ना हर चीज़ में, और आपके अंदर वो खुंदस भरी हुई है, आपके अंदर वो जलन भरी हुई है, क्योंकि आपकी भाभी आज भी सेलिब्रिटी है और आप उनकी सिस्टर इन लॉ ही रहोगी, आप उसकी ननंद ही कहलाई जाओगे। आपको आज भी लोग पहले जब मिलते होंगे शायद कहीं ना कहीं दीपिका मैडम के बारे में पूछते होंगे, जो आप नहीं दिखाती हो, तो आपके अंदर वो जलन दिखती है, उनकी साइड से हमने नहीं दिखी। तो आपने जो बोला ना, नहीं हमारी तरफ से बहुत प्यार था, हमारे बीच ऐसा नहीं हुआ, नहीं होता है और वो व्लॉग में भी दिखता है। और फिर इसने कहा, सामने से क्वेश्चन आया कि कैसे भाई ने सबसे पहले आपको मुंबई आते हुए दीपिका मैडम से मिलवाया। तो उसने कहा कि पता नहीं मैं किस रीजन से आई थी, पता नहीं, तो मैं बीमारी की वजह से आई थी, और कैसे आई थी, मैं भाभी से मिली, दीपिका से मिली, और फर्स्ट मीटिंग में ही वो बहुत ही नॉर्मल थी और एक बॉन्ड बन गया था फर्स्ट मीटिंग में ही। फिर उसके बाद उन्होंने हमें मुंबई दिखाया। हाँ जी, यही एक्चुअल बात है। उसके बाद उन्होंने आपको मुंबई दिखाया, आपका पूरा लुक चेंज कर दिया, आपको क्या से क्या बना दिया, आपकी फुल बॉडी पर उसने वर्क किया, आपके दांतों को ठीक किया, आपकी फुल बॉडी का जो वेट था इतना गंदा वो उसने सब खत्म किया। और पैसे साथ में, उस टाइम वो कमा भी रही थी तो पैसे भी थे, तो आपने ये सारी चीज़ें देखी। आपने सोचा कि भाई अभी कमा नहीं रहे, इतना अच्छा नहीं है सेटल, तो क्या ही मतलब मिल जाएगा, ये अच्छी खासी है। तो स्टार्टिंग में वो भी चापलूसी कर रही थी क्योंकि उसको शादी करनी थी, और आपने देखा एकदम गाँव से उठकर जो इतना ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, तो क्यों नहीं पसंद आएगी? तो इस वजह से आपको पसंद आई। एक्चुअल जो वो लाइन आई थी ना, एक ही लाइन थी, वो मुंबई घुमाया और बॉन्ड बन गया, वो यही वाला बॉन्ड था, और हम इसी की बात करते हैं बार बार। फिर उसने कहा कि अब आपको नेगेटिव कमेंट भी आ रहे हैं, वैसे तो आपको पॉजिटिव आते हैं, लेकिन अब नेगेटिव आ रहे हैं। हाँ जी, शादी के बाद ही नेगेटिव आना शुरू किया। आपने सही बोला कि अभी 1-1.5 साल से ज़्यादा नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं, पहले नहीं था, 3-4 साल से नॉर्मल था, मुझे ज़्यादा कमेंट नहीं आते थे। तो आप इस चीज़ पे वर्क क्यों नहीं करते? हम हर वीडियो में यही तो बोल रहे हैं कि जब से आपकी शादी हुई है तब से ही नेगेटिव कमेंट क्यों आ रही है, तब से ही आपको चीज़ों को क्यों रोका टोका जा रहा है। इसके पीछे जो लॉजिक है उसको समझिए। अभी आपने इसी पॉडकास्ट में कहा कि मेरे को शादी के 1-1.5 साल से बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? वही तो मैं 2-4 चीज़ें इर्द गिर्द घूम के शादी के बाद ही क्यों आ रही हैं? क्यों आपकी ननद भाभी की नहीं बन रही? क्यों आपको नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं? क्यों आपकी हेल्थ बिगड़ रही है? ये सब शादी के बाद क्यों? क्योंकि आपने सच में शादी के बाद अपने आप को, जो एक भाभी ने अच्छी
ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया था बॉडी को, वो अपने बिगाड़ लिया। सबसे पहले तो आपने अपनी बॉडी का जो रूटीन है खाने पीने को वो चेंज कर दिया बिल्कुल ही। अब आप हर व्लॉग में खाना पीना बाहर का दिखा रही हो। ठीक है, बाहर का खाने पीने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप दिन की एक डिश भी खा रही हो बाहर, चलो वो भी, पर आप दोनों तीनों मील बाहर का खा रहे हो दिन का, तो उससे आपकी बॉडी को हेल्थ इशू होंगे ही। और ऊपर से आप तो कहती हो कि मेरे को पीसीओडी है। जिस बंदे को पीसीओडी होता है वो सीरियस एक नोट पे अपनी डाइट को शुरू करता है। आपने तो इस चीज़ को फेस किया है कि कैसे मेरे बाल झड़ रहे हैं, मेरा वेट बढ़ रहा है, मेरे को 100 तरह की प्रॉब्लम आ रही है, मैं बच्चा कंसीव नहीं कर पा रही है, जिसकी आपको इतनी ज़्यादा चाह है। तो आपको तो यूट्यूब पर आकर जितनी भी लेडीज़ हैं ना जो इस चीज़ से गुजरती है, पीसीओडी से या और भी हेल्थ इशू से, उनको मोटिवेट करना चाहिए कि देखो ये चीज़ें मेरे को भी है और मैं जर्नी शुरू कर रही हूँ आज से अपनी हेल्दी डाइट की तरफ। चलो आपने जो भी टाइम वेस्ट किया, पर एक दिन तो आकर आप कहिए कि नहीं मैं प्रॉपर डाइट लूँगी, ये मेरा डाइटिशियन ने मेरा डाइट प्लान बनाया है और मैं इसी के अकॉर्डिंग फॉलो करूँगी। और वो लगातार आप अपने व्लॉग में भी दिखाइए। उससे एक तो आपके नेगेटिव कमेंट भी दूर जाएंगे, लोग आपको अच्छा भी समझेंगे, और आप किसी को मोटिवेट कर रहे हो तो उससे अच्छा कोई काम ही नहीं है। तो ये सारे चीज़ अभी शुरू हुई हैं शादी के बाद, इन पर आप काम कीजिए। अब रैपिड फायर में भी उसने सेम घुमा फिरा के यही चीज़ें बोली है, तो फिर उसने रैपिड फायर शुरू किया तो उसने पूछा कि किसको गुस्सा आता है। तो ऑब्वियसली बात है, जितना हमने व्लॉग में देखा गुस्सा तो बराबर दोनों को आता है, सभा को भी आता है, सनी को भी आता है, पर उसने यहाँ पर अपना नाम लिया कि मेरे को आता है। हाँ जी, आपको भी आता है। और फिर उसने एक लाइन ऐड की कि मेरे को घर पर गुस्सा ज़्यादा आता है, बाहर नहीं आता। बाहर मेरे को 2 घंटे आप बिठा के रखो, मैं नहीं आपको बोलूँगी कि मेरे को जाने दो। हाँ जी, आप बाहर पर गुडी गुडी बनती हो, अच्छी बनती हो, अच्छी इमेज है, पर हमने देखा है सनी बहुत बार बोलता है व्लॉग में कि ये बहुत गुस्सा करती है, बहुत चिड़चिड़ी है, अभी इसने इतना गुस्सा किया, और वो व्लॉग में दिखता है, आपका मुंह फूल जाता है आपका। अगर सनी आपको 2 मिनट की अटेंशन ना दे, अगर घर वाले आपको प्रिंसेस वाला अटैचमेंट या ट्रीटमेंट ना दे, मतलब आपको 2 मिनट में ही ऐसा गुब्बारे जैसा मुंह फूल जाता है और आपको दिखता है कि आप बहुत गुस्से में हो, चीज़ें ऐसे उल्ट पलट कर देती हो अगर आपका 2 मिनट व्लॉग लेट हो जाए। लेकिन इसमें एक बात और ऐड करूंगी कि सनी भी प्रॉपर गुस्सा करता, हमने उसको चीज़ों को फेंकते हुए देखा। तुम्हारी कमाई से नहीं आ रही ना, इस वजह से फेंक रही हो, इतनी बेरहमी से वो चीज़ों को फेंकते हो, कभी चाबी कभी रिमोट, कहेगा फिर कहेगा ये खराब था तो आप ऐसे फेंकोगे? ये किस तरह की तमीज़ दिखा रहे हो आप? और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आप क्या दिखा रहे हो कि ऐसे, अगर वो चलो आपने फेंका, अगर वो किसी और चीज़ में लग जाती, अच्छी में, वो टूट जाती, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ना। तो फिर उसने कहा कि फ़नी कौन आप दोनों में से? तो सनी। तो मतलब हमने जो नाम रखा सनी का फ़नी, वो सही रखा है। और फ़नी किस एंगल से है? ना तो उसमें कोई अक्ल है, ना कोई शक्ल है, और ना ही कोई उसने पंच लाइनें मारता है, तो किस एंगल से फ़नी है हमें नहीं पता। फिर उसने कहा लड़ती कौन है? तो सबा ने कहा मैं लड़ती हूँ। हाँ जी, वो तो दिखता है व्लॉग में कि आप ज़्यादा लड़ती हो, आपका डोमिनेट नेचर इस वजह से दिख रहा है क्योंकि आप कमा रही हो, इसलिए आप ज़्यादा लड़ती हो। और वो कमा नहीं रहा, लड़ता तो वो भी मेरे ख्याल से बराबर का है आप पर, उसका हक नहीं जम रहा ना अभी, क्योंकि पैसा आपकी तरफ से है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो शादी की प्रॉपर सारी घर की, इस वजह से शायद वो लड़ कम रहा है। पर व्लॉग में ये हमें बराबर दिख रहा है कि वो भी उतना ही लड़ता है आपके साथ। फिर उसने कहा सॉरी कौन बोलता है? हाँ, ये बात हम आपकी बिल्कुल सही है कि सॉरी पहले सनी बोलते हैं, क्योंकि उसको पता है ना भी मेरे पास पैसे नहीं है जेब खर्च के लिए भी, तो मनाना तो इसको पड़ेगा ही। आप मना ले, बाद में मना ले, तो जितना जल्दी मनाऊंगा फ़ायदा मेरा है, जितना लेट होऊंगा लॉस मेरा है, तो इस चक्कर में आपको मनाता है। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सच है कि मनाता वो आपको वही होगा, और इसमें कोई भी दोहराए। ने कहा कि आप दोनों में से शॉपिंग ज़्यादा कौन करता है? तो उसने कहा कि दिखती मैं हूँ, व्लॉग में मैं दिखती हूँ कि मैं ज़्यादा शॉपिंग करती हूँ, पर सनी भी करता है। जैसे हम गए तो वो कहेगा इधर उधर गया और 2-3 शर्ट लेके आ जाएगा। तो हाँ, हम यही तो इतने व्लॉग से कह रहे हैं कि वो शॉपिंग करता है, और हर बार क्या कहेगा, अरे मैं नहीं करूँगा शॉपिंग, मैं बड़ा सिंपल आदमी, मैं यही पहनूंगा। और वो इतनी शॉपिंग करता, खुद से करता है, आप करवाती हो, और फिर आप बोल देती आप तो अपने लिए कुछ खरीदते ही नहीं हो, यानी आप झूठ बोलते हो व्लॉग में। आपकी दोनों बातों में से एक बात तो झूठ होगी। आप कल परसों के व्लॉग में कह रहे कि आप अपने लिए कुछ खरीद नहीं पाते, कुछ करते नहीं हो, और आज इस पॉडकास्ट में आप बोल रहे हो कि सबसे ज़्यादा शॉपिंग वही करता है, वो 2-4 टी-शर्ट ला के डाल देता है। तो कौन सी बात सच थी, आप ही बताइएगा अब इसका। तो फिर ये बातें जो है आप अपने ही उससे सच
एक न एक दिन बाहर आ ही जाता है, कितना ही छुपा ले, यही बात होती है। तो फिर उसने सामने से पूछा आप दोनों में से पहले कौन उठता है? तो उसने कहा कि हम दोनों ही लेट उठते हैं, और ज़्यादा सनी मतलब लेट उठता है क्योंकि उसको पसंद नहीं है जल्दी उठना, तो वो कहता है मैं सो रहा हूँ तो तू भी सो जा। अरे भाई साहब, ये बाहर रह के आया है, ये बाहर काम करके आया है, और अब तो इनका रेस्टोरेंट ओपनिंग हो चुका है, तो कैसे करेंगे अब ये? मतलब मुझे ज़रा बताना आप सभी, तो ये कैसे होगा इनका सब कि ये बाहर, अब तो इनका रेस्टोरेंट ओपनिंग हो चुका है, सुबह भी जाना पड़ेगा, रात को लेट भी आएगा, तो मतलब अब तक हम वही तो कह रहे थे ना कि ये लेट उठता है, खाना पीना सिस्टम सारा हिला हुआ है, तो आप लोगों को क्या दिखा रहे हो? तो अच्छी बात नहीं है ना, लेट उठता आपने इतना इजली बोल दिया है, और व्लॉग में आप ये दिखाते भी हो। फिर वहाँ से क्वेश्चन आया कि आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ जो है कैसी रही? तो उसने कहा कि हाँ, शादी से पहले लाइफ थोड़ी ठीक थी, लेकिन अब भी मेरी अच्छी है क्योंकि सनी के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, वो मेरे को समझते हैं। हाँ जी, वो आपको समझ, पर मैडम आप उनको कितना समझती हो? आप तो नहीं समझती ना। आपकी सास बीमार होती है फिर भी आपको शॉपिंग घूमना दिखता है, आप उनको बीमारी में भी मोदा से छोड़कर आ जाती हो, तो आप तो नहीं ना समझती, वो तो समझ रहे हैं, वो तो अपने जितनी भी उनकी ड्यूटीज़ है एक सास के हवाले से वो निभाती हैं, पर आप नहीं निभा रही हो, बिल्कुल भी नहीं निभा रही हो, हम तो यही कहेंगे। इसी के साथ मैं अपने इस पॉडकास्ट के रिव्यू को ख़त्म करती हूँ। बात वही थी सारी जो हम उठाते हैं, चाहे वो खाने का मुद्दा हो, सोने का मुद्दा हो, नेगेटिव कमेंट का मुद्दा हो, आफ्टर एंड बिफोर इसकी मैरिज जो लाइफ हुई है स्पॉइल उसका मुद्दा हो, भाभी का नाम जो इसने यूज़ किया उसका मुद्दा, मतलब वही चीज़ें उठी हैं, और आपको इनको पर काम भी करना चाहिए। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाना। बाय।